Hello बच्चों, welcome to your biology class and I am your biology lecturer. Yes, Asif. So जैसे कि पिछली क्लासों में हमने जाना था डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी, यूसोफेगस, स्टमक एंड अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे अगला एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीधा ओपनिंग बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस विल बी थ्रोन आउट, दैट इज द एनस। तो बच्चों ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर एंड इट हैज 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। लेफ्ट साइड में देखिए आप, 1.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। राइट, सो उनकी डिटेल्स यहाँ पर है। सीकम, इट इज वेल डेवलप्ड इन हर्बिवोर्स बट वेरी स्मॉल इन मैन। ये हर्बिवोर में जरा इसका साइज ज्यादा और अच्छा डेवलप हुआ होता है एंड मैन में और दूसरे कार्निवोर्स एनिमल्स में थोड़ा सा साइज छोटा होता है इसका। देन सीकम, अराइजिंग फ्रॉम सीकम ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के पास एक, यहाँ पर देखिए आप, सीकम यहाँ पर है, ये पोर्शन को सीकम कहते हैं। इसके पास एक 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 अपेंडेजेस, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। आप सुने होंगे अपेंडिक्स ऑपरेशन आಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು। ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಗ ಕೆಲವು ಪರ್ಸನ್ ಒಳಗ ಆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ। ಗ್ರೋತ್ ಆಗ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ। ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಸರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್। ಅದು ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇರಲ್ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ। ಸೊ ಕೆಲವು ಹತ್ರ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, then they can sort out by operation. So that is what cecum. Now the next portion of the large intestine, that is the colon. Colon consists of 3 parts: ascending colon, transverse colon and descending colon. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಕೋಲನ್ and ತೆಳಗಡೆ ಏನು ಹೊಂಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್. Then after the colon, in between colon and anus there is a one more portion, that is a rectum. ಏನಂದ್ರಿ rectum? Rectum is a pelvic colon. colon ದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, colon leads into rectum that open out by anus. rectum क्या है? स्टोरेज है, ಅದು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವು टाइम्स जस्ट बाहर आने से पहले हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट वो रैक्टम में ही होता है। ठीक है, एनस तो ओपनिंग है विच इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर, सर्कुलर वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वो मसल्स हमारा कहना मानते हैं, हम जब चाहते हैं तभी हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर आता है। ऐसा नहीं कि आया और निकल गया, नहीं, वो एनस का जो ओपनिंग है वो वॉलंटरी है, यानी कि उस पर हमारा कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन व्हाट लार्ज इंटेस्टाइन। I hope you got these points. Then look at this. This is the waste जो digest हुआ तो जो digest नहीं होता in some herbivores. The large intestine consists of cellulose digesting bacteria. यहाँ पे waste भी है और उसके साथ कुछ जो हमारा digestion करने में या cellulose के अंदर वहाँ पाया गया हुआ बैक्टीरिया भी दिखता है। Then हाँ, तो ये
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। व्हाट डू यू मीन हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है हम हमारी बॉडी के किसी पार्ट को कट करके, जस्ट कटिंग, और उसके इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज को जब हम देखते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी, समझ में आ गया हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी के कोई हिस्से को, कोई पार्ट को, कोई ऑर्गन को कट कर कर उसके अंदर के टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा है, उसके लेयर्स कैसे है, उसके सेल्स कैसे है, उनके शेप, साइज एंड फंक्शन, उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो यहाँ हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट यानी कि इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम की हिस्टोलॉजी देख रहे हैं। तो इस तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि ट्रांसफर सेक्शन यानी कि कट करने के बाद ऑफ ह्यूमन डाइजेशन शोज ओनली 4 लेयर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ओनली 4 लेयर्स। जब हम इंसान के एलिमेंट्री कैनाल को जब कट कर देते हैं, तो उसका कट हुआ पोर्शन के अंदर आपको 4 लेयर्स पाए गए, और वो ये रहे: म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। म्यूकोसा जो होता है इनर मोस्ट होता है, मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर होता है, कंटेन सिक्रेटरी एंड एब्सॉर्प्टिव सेल्स। देखिए कितना आसान है। फॉर एग्जांपल हम इंटेस्टाइन को काटे, या फिर स्टमक को हम ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद, टीएस करने के बाद, जो इंटरनल जो पहला लेयर वहां दिख रहा है, जिसे हम बोलेंगे म्यूकोसा। इन लेबलिंग यू कैन सी हियर, देखो ये अलग अलग पदर दिख रहे हैं, देखो लेयर है तो ये राउंड, लेकिन इसको अलग अलग खोल के बताया, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे अलग है। तो जो इंटरनल मोस्ट जो है उसका नाम म्यूकोसा है, देख रहे हैं ना? तो म्यूकोसा एपिथेलियम से बने हुआ है, और उसके सेल्स का जो काम है वो प्रोडक्शन करते हैं कोई एंजाइम, ठीक है, सीक्रेशन करते हैं, और डाइजेस्ट हुआ फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब करते हैं म्यूकोसा वाले सेल। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। देखिए ये हमारी इंटेस्टाइन है, समझिए, पहला लेयर म्यूकोसा, और ये रहा उसका काम। आफ्टर म्यूकोसा यहाँ देखिए क्या है, सब म्यूकोसा। नाउ लुक एट हियर, सब म्यूकोसा। नाउ व्हाट द सब म्यूकोसा? इट्स अ लेयर, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ ये लेयर है, जस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा। म्यूकोसा के ऊपर सब म्यूकोसा, कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल्स। देखिए कितना आसान है। जैसा यहाँ म्यूकोसा के ऊपरी हिस्से में जो पदर पाए गई, उसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, और उसके अंदर आपको नर्व्स मिलेंगे, हमारे ब्रेन के नर्व्स, और कुछ ब्लड वेसल्स मिलेंगे, राइट? नाउ आफ्टर सब म्यूकोसा मस्कुलरिस, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये वाला देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का मस्कुलरिस लेयर, ये मस्कुलरिस है। देखिए आउटर ऑफ म्यूकोसा के ऊपर स्मूथ मसल से बना हुआ इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल भी नाम है, और सर्कुलर, इनर साइड सर्कुलर मसल्स है, बाहर की साइड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। उन दोनों के बीच में नर्व 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 नेट बिटवीन मसल्स लेयर, एक नर्व का नेट बने हुआ है उन दोनों के बीच, ये मसल्स है। और वो भी कौन सा मसल्स? स्मूथ मसल्स। वहां 2-3 टाइप है मसल्स के, कार्डियक मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। तो यहाँ जो पाया जाता है स्मूथ मसल्स, जो कि इनवॉलंटरी है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद ब खुद मूवमेंट होता है, हम चाहे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, ठीक है ना? आफ्टर द मस्कुलरिस, द जो नेक्स्ट लेयर है, यस यहाँ दिख रहा है, देखिए आउटर मोस्ट, सबसे बाहरला हिस्सा, जिसको हम बोलेंगे सेरोसा, आउटर मोस्ट फाइबरस लेयर, दैट इज व्हाट, सेरोसा। तो बच्चों आपको ये डायग्राम भी ड्रा करना है, और वो पॉइंट्स भी लिखना है, समझे? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अभी कुछ समय है हमारे पास अगली स्लाइड की तरफ। एट ए ग्लांस, ये जस्ट ओवरव्यू है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का।
मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको समझना है, इसको देखिए, अच्छी तरह से देखिए, हर वर्ड पे देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको नॉलेज, आपके नॉलेज में बहुत इंप्रूवमेंट होगा ये चैप्टर से, बिकॉज इट इज ओनली रिगार्डिंग द ह्यूमन बीइंग। यस, दिस इज एन ए माउथ। यहाँ पे देखिए माउथ है, माउथ के अंदर जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद यूसोफेगस ट्यूब, उसके बाद आया पेट यानी कि स्टमक। स्टमक के साथ ये 3 ग्लैंड जुड़े हुए, एक है गाल ब्लैडर, दूसरा है लीवर, तीसरा है पैनक्रियास। ये तीनों का सीक्रेशन आपको मिलेगा सॉरी, ये तीनों का सीक्रेशन आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, सो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों का सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपको मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपको मिलेगा रेक्टम एंड अल्टीमेटली एनस। ठीक है, तो बच्चों इस फिगर को, इस डायग्राम को, यहाँ की इस हर लेबलिंग पे आपकी नजर बहुत सॉरी, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको एक गुड नॉलेज आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कौन सी टॉपिक है। फाइन, डाइजेस्टिव ग्लैंड विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, को हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखिए, समझिए, या फिर कोई डाउट रहा तो पूछिए। थैंक यू।